तो कक्षा 8वीं के बच्चों आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। इस पूरे पेपर को बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से रट डालना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को एज इट इज ऐसा ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से रट डालना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस बता रहे हैं बिल्कुल आपको अच्छे से करना है, ए टू जेड बिल्कुल इन्हीं को अच्छे से रट डालिएगा, ठीक है। चलिए यदि आप लोग अपने पेपर में पूरे 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से रट डालिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कंफर्म वाला रियल पेपर हमेशा सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी पेपर में डाउट नहीं करना है, बहुत सही पेपर है, आपको यही देखने मिलेगा, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का होने वाला है। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 करते हैं। यहाँ पे कवि किसे जगमगाने करने को कह रहा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यालय को, संसार को, घर को या फिर स्वयं को। तो आपको यहाँ पर इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का संसार को, आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा के जंगल कहाँ स्थित हैं? तो आपको बताना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर बिहार में। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मध्य प्रदेश में। तो आप लोग इसको अच्छे से टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान के किस राज्य में था? तो आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड, आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का आता है यहाँ पर, चेचक फैलने का ग्रामवासियों में बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था? तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, अंग्रेजों ने, ओझाओं ने, मिशनारियों ने या जमींदारों ने। तो आपको यहाँ पे इसका सही आंसर टिक कर लेना है, वो हो जाएगा आप लोगों का ओझाओं ने। किसने? ओझाओं ने भड़काया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, जिस शब्द का मानक रूप कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है यस, जिस, यस या फिर यस। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ए वाला, यस। आप लोगों को टिक कर लेना है इसका सही आंसर और लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखो यहाँ पे हमने आप लोगों को बता देते हैं पूरा 5 में से 5 स्कोर करना है, पूरा बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक लिखिए, ठीक है। आत्मविश्वास पाठ ... विरहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है निबंध। क्या लिखना है? तो देखिए निबंध ऐसे लिखते हैं, पहले देख लो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम क्या था? ठीक है, तो आपको लिखना है टी सुब्रमण्यम, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग? टी सुब्रमण्यम, टी सुब्रमण्यम, ठीक है जी, आप लोगों को लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। अमूलक शब्द का मानक रूप ... है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे अमूल, ठीक है। क्या लिखना है? अमूल्य है, ठीक है। अमूल्य इस प्रकार से लिखते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पे धुरंधरों प्रताप ... नदी के जल के गिरने से बनता है। तो आपको लिखना है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ से पंछी का तत्सम रूप क्या है? तो आपको बताना है पक्षी, ठीक है। पक्षी आप लोगों का सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। याद कर लीजिएगा पूरा। आपका देखो यहाँ पे 5 नंबर के फिलिंदर ब्लैंक्स भी बता दिए हैं, पूरा बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होने वाले हैं, ठीक है। नव नभ से कवि की क्या आशाएं है?
ठीक है। पसार योग का मानव किस प्रकार जीता है, ठीक है, कैसे जीता है, शिकार करके जीता है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलो अभी अपन लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जल्दी से लाइन से आंसर्स को देख लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, लेखक से मुक्तानंद कौन सा ग्रंथावली मांगी, ठीक है, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्री राम को धर्म के साथ 4 घोड़े कौन कौन से हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद करना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, जिसमें आपको शब्दों को अलग अलग कर कर छांटना है, ठीक है। इसका आंसर अभी हम आप लोगों को बता देंगे, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखो पेपर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों को अभी जो सॉल्यूशन दिखाएंगे ना उस पर आपको क्वेश्चन भी दिखा देंगे और बहुत अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। ये आपको अच्छे से कर लेना है पूरा जितना कुछ भी है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है बिरसा मुंडा वाला, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये आपकी पैसेज देखी है, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। पैसेज के भी आंसर सभी हम आप लोगों को बता देंगे, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 आता है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, हर प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंकों का होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ये लिखा हुआ है, आप लोग को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 23, मीरा की भक्ति भाव पर अपने विचार प्रकट करिए। 25, अपनी बहन की शादी के लिए 3 दिन की छुट्टी के प्रधान आपको लिखिए, ठीक है। इसके बाद किसी एक विषय में निबंध लिखना है, तो आपका ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो आपका ये पेपर है इसको आपको पूरा अच्छे से कर लेना है। अब हम आपको देखो पूरा सॉल्यूशन बता देते हैं। अच्छा, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको सबसे पहले पेपर मिलता रहे, सपोर्ट करना है, आपका भी छोटा सा परिवार है, आप ही को आगे बढ़ाना है। और आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का, नव नव से कवि का क्या आशय है, तो नए आकाश और नए परिवेश से है, ठीक है, जहाँ सब कुछ नया और उत्साहपूर्वक हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, पसार योग का मानव किस प्रकार का जीवन जीता है, वह वनों में रहकर शिकार करके कंदमूल फल खाकर जीवन जीता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लेखक ने मुक्तानंद की ग्रंथावली को कैसे करा है, इसको कर लेना है। 40 वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग का ये लिखा हुआ है, श्री राम में धर्मरथ, इसको कर लेना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 जो लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। आगे सब छाट कर आप लोगों को लिखना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो लिखा है आप लोगों का, इसको आपको लिख लेना है बहुत ही अच्छे से। आकाश के 3 पर्यायवाची लिखना है, तो नव, गगन, अंबर, और उसका फिर वाक्य में भी प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर लिखा हुआ है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 18, आप लोग को देख लेना है, डॉक्टर चंद्रा के सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी, आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये 21 लिखा है पद्यांश, आप लोग इसको अच्छे से कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों का देखो ये लिखा हुआ है, मुहावरे आपको लिखना था और इसको फिर वाक्य में प्रयोग करना था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग काफ़ी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 23 से 26, तो अभी सबसे पहले 25 वाला देख लो, आपको लिखना है, ठीक है। हर एक चीज़ जहाँ डॉट लगा है वहाँ के आपको अगली लाइन से लिखना है, ठीक है ना। तो वो अगली लाइन से लिखिएगा, आप जानते हैं पत्र कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 ये लिखा है, विज्ञान के चमत्कार, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को काफ़ी अच्छे से कर लेना है। विज्ञान का चमत्कार छोटा सा जरूर लिखा था, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को हम शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसका PDF वगैरह चाहिए आप लोग अपने, तो टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर हम इसका PDF वगैरह भी शेयर कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, मीरा की भक्तिभाव वादना अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, जरूरी नहीं है आप पूरे पॉइंट लगो, इसको छोटा करके भी लिख सकते हो। आपको हमने एक प्रॉपर आंसर दे दिया है, आप लोग उसको छोटा बड़ा जैसा करना है वैसा करिए, आधा पूरा कितना याद करना है वो आपके ऊपर डिसाइड करता है, ठीक है। तो वो आपको कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ देखो हमने पूरा पेपर आपको बता दिया है। अब आप लोगों का सिर्फ एक काम है, अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। पूरे के पूरे पेपर को बिल्कुल अच्छे से रट डालिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।